नमस्कार। वीडियो नंबर 5 या लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। अभी तक 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। चारों वीडियोस आपने देख लिए होंगे, आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे। आपने नोट्स ज़रूरी बनाने हैं। नोट्स आपने 100% बनाने हैं, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आइए बात कर लेते हैं आज की बहुत ही डिफरेंट लर्निंग है। मैंने जानबूझ के इसीलिए 20 ट्रेडिंग सेशन चूज़ किए थे, क्योंकि मुझे पता था, नॉर्मल मेरा एक्सपीरियंस है 15 सालों का ट्रेडिंग के अंदर। मुझे पता था कि 20 सेशंस के अंदर वी विल हैव एवरी काइंड ऑफ ए मार्केट। हमें हर तरीके की मार्केट जिसमें हम लगभग 80 to 90% हम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि अगर ऐसी मार्केट खुली है तो हमें कैसे कामकाज करना है। ओके, आज बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। जब मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में खुल रही थी, मैंने आपको पूरी उसकी लर्निंग पहले 4 वीडियोस के अंदर दे दी है। आज मार्केट 100 पॉइंट्स, मोर देन 100 पॉइंट्स गैप अप खुली, मोर देन 100 पॉइंट्स। क्लियर है? लगभग कल की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 17,265 के आसपास है। आज की जो ओपनिंग है वो 370 है। जब भी कभी निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स ओपन होगी, आपने पुट, नोट कर लीजिए, आपने पुट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में पुट लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। आप पूरी बैक टेस्टिंग, पूरा निफ्टी का चार्ट पीछे तक घुमा लीजिएगा। मैंने जो रूल आपको आज मैं बताऊंगा वो रूल 10 में से 7 और हो सकता है 8 बार वैलिड जाएगा। 8 बार पुट आपने सिर्फ और सिर्फ, पता है क्या होता है? मुझे पता है आज क्या हुआ आपके साथ। जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ओपन होती है तो ऐसा लगने लगता है ला पुट ले ले। कॉल का विचार बहुत कम आता है, डर लगता है, कॉल लेने में हिम्मत नहीं होती। एक बन गई ग्रीन, दूसरी ग्रीन बन गई, यही मन करने लगता है कि बस जल्दी से पुट ले लेता हूँ, बस जल्दी से पुट ले लेता हूँ। फिर यहाँ 2 कैंडल रेड बन गई, पुट ले लेता हूँ। फिर यहाँ एक ग्रीन बनी, फिर पुट पुट ले लेता हूँ। यहाँ बनी, फिर पुट ले लेता हूँ। ऐसा मन करता है कि मैं जल्दी से पुट ले लूँ। पुट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर लेना है, जब भी मार्केट 100 पॉइंट्स गैप अप खुलती है। और ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुली है, ये भी नोट कर लीजिएगा, कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट आपने प्लॉट नहीं करनी है। प्रीवियस डे का कोई सपोर्ट, प्रीवियस डे का कोई रेजिस्टेंस आपने प्लॉट नहीं करना है। आप बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस डे क्लोज, ये एक बस प्लॉट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कोई सपोर्ट आपने प्लॉट नहीं करनी है। तब आपने 1:4 रखकर या 1:5 रखकर अपनी ट्रेड ले लेनी है। पुट सिर्फ एक कंडीशन में लेना है, कौन सी? अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलती है, 100 पॉइंट, और विद इन 1 आवर, और मोर प्रिसाइसली यू कैन से विद इन 1 आवर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट की 5 मिनट की 15 कैंडल, 5 × 15, यानी कि 1 आवर 15 मिनट के अंदर अगर अपनी पहली कैंडल का लो मार्केट ब्रेक कर देती है, 9:15 पे मार्केट खुलती है, 10:30 तक अपना लो ब्रेक कर देती है, तो आपने पुट लेना है, नहीं तो पूरे दिन पुट के बारे में सोचना नहीं है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन ऑफ टेकिंग द पुट इज, इफ मार्केट 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 PM अगर मार्केट अपनी पहली कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तब पुट लेना है। इन बिटवीन 10:30 to 2 PM अगर यहाँ पर मार्केट लो को ब्रेक कर भी देती है, पुट के बारे में सोचना भी नहीं है। बस ये दोनों बातें आपने नोट कर लेनी है, और बैक टेस्टिंग आपने खुद कर लेनी है कि ये मेरा रूल कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है। ये पूरी बैक टेस्टिंग आप कर लेना, जितने मर्जी महीनों तक के चार्ट आप निकाल के देख लेना, कितने एसएल हैं और कितनी ट्रेड हमारी सक्सेस हैं, और अगर हम पुट ले लेते तो कितनी में अनसक्सेसफुल जाते, ये सब टेस्टिंग कर लेना आप। ओके, ये हो गई हमारी पुट लेने की कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होती हैं, लेट से 1 आवर के अंदर, जैसे आज की मार्केट 1 आवर के अंदर 10:30 तक, 1 आवर 15 मिनट तक, 10:30 तक हम यहीं पहुंचे, हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और यहाँ हम पहुंचे, हमने अपनी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, मतलब एक कंडीशन 100% हो गई कि आज की मार्केट में पुट नहीं लेना है। फिर आपने 2 जगह ही ट्रेड करनी है, या तो इस जो
जो शुरू के वन आवर के अंदर, ये 1 आवर 15 मिनट का जो स्पैन है, ये जो स्पैन है 1 आवर 15 मिनट का, इसके हाई को मार्केट ब्रेक कर जाए जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम, हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। एक तो ये, या जब कभी भी दिन में हमें 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट बिटवीन 10:30 टू 2 o'clock, ये यहाँ पे किसी भी टाइम पर आपको अगर 50 60 70 पॉइंट का कोई भी एक डिप मिलता है, इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन तुरंत की तुरंत बनानी है। ध्यान रखिएगा, एसएल ऑफ दैट हैज टू बी द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, ये आपने रूल बना लेना है। नाउ अब आपको लग रहा होगा कि सर ये मार्केट के बाद नहीं, हालांकि मैंने तो आपको प्रॉमिस किया है कि मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ही दूंगा, पर मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने आज भी आपको 1:10 पर व्हाट्सएप स्टेटस, कल बहुत से लोगों ने पूछा कि सर मुझे तो ग्रुप में ऐड नहीं किया, कोई ग्रुप नहीं है, देयर इज नो ग्रुप। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई मुझे अगर ऐसा लगता है, वो स्टेटस जैसे यहाँ तो आप मैसेज देख रहे हो, बराबर में एक बिंदी होती है कि यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ स्टेटस लगाया हुआ है, तो हम ऐसे स्लाइड करते हैं अपनी स्क्रीन, तो यहाँ पे स्टेटस आ जाते हैं। उस व्हाट्सएप स्टेटस पे जब ये कैंडल आई, आप अभी भी देख सकते हैं 1:09 का मेरा स्टेटस है, ये कैंडल है 1:10 की। तो जब ये पॉइंट पर कैंडल आई तो इमीडिएटली, ये मेरे रूल्स पहले से बने हुए हैं मेरे पास, 419 से ये कैंडल आई और इस कैंडल ने 380 40 पॉइंट का मूव दिया। इमीडिएटली मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, आई एम स्टिल नॉट बियरिश इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि एक तो 1:10 की है, 2 बजे से पहले का रूल है। दूसरी बात, 10:30 से पहले उसने लो को ब्रेक नहीं किया है, तो हमें किसी भी डिप पर कॉल लेना है। तो इमीडिएटली मैंने आपको लिखा कि आई एम स्टिल not bearish in the market, meaning I am still bullish in the market. So ये मैंने स्टेटस इसलिए डाला था क्योंकि अब तो ये चार्ट बनने के बाद, क्योंकि स्केल बड़ा हो गया है, लाओ मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे ये कैंडल, ये चार्ट को तो भूल जाओ, इसको तो देखो मत, देखो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़। जैसे ये इतना चार्ट बना, मान लीजिए आगे का बना नहीं, तो ऐसा आता है दिमाग में, ओहो अब तो बस ये ऐसे नीचे आ जाएगी, हम यहाँ पर अपनी सारी कॉल की पोजीशन निकाल देते हैं और यहाँ पर पुट की पोजीशन एंटर कर देते हैं। इसीलिए मैंने तुरंत लिखा कि सिंस मेरे दोनों रूल अभी मीट नहीं हुए हैं, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक पुट इन द मार्केट, आई एम नॉट बियरिश इन द मार्केट। अगर ये कैंडल नीचे भी आ जाती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, अगर ये कैंडल लो को भी तोड़ देती तो भी मैं पुट नहीं लेता। रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिकॉज ये 2 बजे से पहले की कहानी है। 2 बजे से पहले की कहानी अगर हो रही है, सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई द मार्केट विल कम लाइक दिस इमीडिएटली। ये डिप सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस को मैनिपुलेट करने के लिए आया है। ये सब चीज़ें कहाँ से मुझे आती हैं? ये बहुत चीज़ें हैं, जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस है, वहाँ से मुझे ये चीज़ें आती हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे एक पूरा अपने आप में 4 घंटे से लेके 5 घंटे का एक कोर्स बनता है। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझना है, उसका कोर्स बनता है। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि उसको मैं अभी बनाऊं, तैयार करूं। कम से कम इट विल टेक मेरे से, जैसे ये वाला कोर्स भी मैंने जो मेरा लर्निंग सेशन है, उसके लर्निंग सेशन के काफ़ी समय बाद, जब मैंने 4 मंथ अपना लर्निंग सेशन बंद रखा, तब जाके मैं इस कोर्स के लिए प्रिपेयर करके मैंने आपको ये प्रोग्राम दिया है। ऐसे ही ऑप्शन चेन एनालिसिस का प्रोग्राम 100% आपको दूंगा, बट इट विल टेक टाइम, है ना। 4 आवर टू 5 आवर का ऑप्शन चेन एनालिसिस का होगा, जिसमें ये पोजीशन मैनिपुलेट होती हुई भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से मैनिपुलेट होती हैं पोजीशंस। ओके, सो ये मैनिपुलेट करने के लिए आता है। आपने बस इतना समझना है कि यस, अगर 10:30 से पहले नहीं क्रॉस होती है लो और 2 बजे से पहले, 2 बजे के बाद होती है तब पुट लेना है, या 10:30 से पहले क्रॉस होती है तब पुट लेना है। इन बिटवीन अगर क्रॉस होती भी है तो नहीं लेना है। ओके, सो एंड जैसे ही मार्केट ने ये डिप दिया, तो हमारी पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर हमें 40 50 60 पॉइंट का डिप मिलता है, 40 50 60 70 80 इतना डिप मिलता है, तो हमारा जो फर्स्ट कैंडल का लो है दैट हैज़ टू बी द एसएल, और हम सीई की पोजीशन ले सकते हैं।
नहीं तो इसके ऊपर जाने पर 100% एक सीई की पोजीशन ले सकते हैं। द स्टॉप लॉस हैज टू बी 30 पॉइंट्स, बस 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए इन इंडेक्स, नॉट इन द स्ट्राइक प्राइस। सो ये तो यहाँ पर इमीडिएटली अगर आपने इस कैंडल पर कॉल की पोजीशन ली, और बहुत से लोगों ने ली भी, मुझे मैसेज भी किया उन्होंने कि सर मैंने आपका स्टेटस देखा और मैंने तुरंत पोजीशंस ली, बड़ा अच्छा फायदा आपको हुआ होगा। नाउ ये तो हो गए मार्केट में रूल्स जो आपने लिख लिए। अब बात आती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कह रहा था। जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, हमारा दिल क्या करता है। जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुली तो एक तो दिल में ये आ जाता है कि बस थोड़े से पुट के लिए, मैं एक कैंडल के पुट के लिए ही ले लूँ, बस मेरे 400-500 रुपये बन जाएं। ये मन से निकाल दीजिए कि मेरे 400-500 रुपये लिए बन जाएं, इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आपने क्या करना है, आज अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर दो चीज़ें आज मेंशन करनी है। नंबर 1, आप कितने पॉइंट मार्केट के अंदर लेना चाहते हैं, ये सबसे पहले आज आपने डिसाइड करना है। अगर आपको बहुत डर लगता है, आप फुल्ली फियर के अंदर हैं, आपके एकदम हाथ कांपने लगते हैं ट्रेड लेते ही, आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने ट्रेड लिया तो 100% ये गिरेगी, तो आप कम रख लीजिए कि मुझे इतने पॉइंट चाहिए, पर एटलीस्ट स्टार्ट विद 20 पॉइंट। ये उनके लिए जिनके हाथ ही कांपने लगते हैं एकदम से ट्रेड लेते ही। एटलीस्ट वेट फॉर 20 पॉइंट इन द मार्केट, 20 पॉइंट प्रॉफिट, 20 पॉइंट लॉस, ऐसे करके कर लीजिए, पर मिनिमम 20 तो रखिए। 5 पॉइंट पे ट्रेड को बुक कर लेना। अभी यहाँ थी और 5 पॉइंट बढ़ी और ट्रेड को बुक कर लिया, आप ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल करनी ही नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। 20 पॉइंट, और जो लोग स्टेबल हैं, नहीं कोई बात नहीं मैंने ट्रेड ली है, 100 पॉइंट तो मिनिमम आपने टारगेट रखना ही रखना है कि जब तक 100 पॉइंट्स नहीं मिल जाते मैं एसएल मार्केट को दे दूंगा, लेकिन मैं टारगेट जब तक 100 पॉइंट का नहीं मिल जाता मैं निकलूंगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम रैंडम किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर लें। जैसे मान लिया जाए मार्केट ने 1 आवर यहाँ 10:30 तक, मान लिया जाए मार्केट ने हमारी कंडीशंस मीट नहीं की, अब मन करने लगा लाओ मैं यहाँ ले लूँ, अब मार्केट बढ़ रही है, अब नहीं लेना आपने। अब तो या तो बढ़ने के बाद स्विंग को क्रॉस करे तब मैं लूँगा, या मुझे 30-40 पॉइंट का डिप मिले, फिर बढ़ रही है नहीं लेना, या तो मुझे डिप मिले तब मैं लूँगा, बढ़ते समय पर नहीं लूँगा। आपको जब भी मार्केट गैप अप खुलेगी आपको अच्छे खासे 30-40 पॉइंट के डिप 100% मिलेंगे हर 20-20, 25-25 मिनट में। तो आपने कोशिश करनी है ऐसे डिप्स पे आपने लेनी है और फिर 100 पॉइंट के लिए जैसे वेट करना है। सो आज की परफेक्ट ट्रेड यहीं बनती थी और यहीं मैंने आपको मैसेज डाला था एग्जैक्टली 1:10 पे। मैसेज नहीं डाला था, स्टेटस में लिखा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 100 पॉइंट का एक तरफा मूव दिया। इवन मैंने यहाँ कहीं पे बुक करने के लिए भी डाला स्टेटस पे कि नाउ यू कैन बुक योर सीई, या लॉन्ग जो भी आपने किया है उसको आप बुक कर सकते हैं। ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ माइंड के अंदर ये नहीं चलना चाहिए कि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर खुली है तो मुझे पुट ही लेना है। आज के दिन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं कि उनके दिमाग में बस पुट बसा होता है, बस पुट बसा होता है, या फिर कॉल वो गलत पॉइंट पर ले लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने आज क्या किया होगा, मान लीजिए मार्केट खुली, ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी, इस पॉइंट पर उनको लगने लग गया होगा कि आज पता नहीं कहाँ जाएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, यहाँ कॉल हो सकता है ले ली हो। जैसे ही 2 कैंडल आई हो तुरंत मन बदल गया हो। क्यों? क्योंकि आप पहले ही कच्चे थे, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुली थी और आप 50 पॉइंट और ऊपर जा चुकी थी, तो आप कच्चे तो थे, घबराए हुए तो थे, बट यू हैव टेकन द ट्रेड। उन 2 रेड कैंडल ने आपका आत्मविश्वास जीरो कर दिया, आप यहाँ पर पुट में आ गए। तुरंत अगली कैंडल ने देके मारा, फिर आपको पुट में लॉस होने लगा। ऐसी मार्केट आपकी चक्री बना सकती है। उस चक्री से बचने के लिए मैंने आपको 2 रूल्स पुट के, 2 रूल्स कॉल के बता दिए। इन चारों रूल्स को बहुत ही गोल्डन अक्षरों में लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, काम आएंगे। और बैक टेस्टिंग कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने टाइम आपका एसएल हिट हुआ और कितने टाइम आपने कॉल और पुट में कितना ज़बरदस्त पैसा इन 2 पॉइंट्स के हिसाब से कमाया। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट लर्निंग है, ध्यान रखिएगा, लाइफ में आगे ये बहुत काम आएगी। ये अकेला पॉइंट ही फाइंड आउट करने में जिंदगी निकल जाती है। सच बता रहा हूं आपको कि ये रूल्स बनाने में कि अगर गैप अप खुलती है और 1 घंटा मार्केट यहां रहती है या लो को नहीं तोड़ती है
तो हमें तब तक हमें पुट नहीं लेना है। इन चीज़ों को फिगर आउट करने में, क्योंकि जब अगर आपको चार्ट से प्यार है, आप चार्ट को बैठ के देखते हो, उसको समझते हो, आपने 50 बार चार्ट को जिया है, तो आपको इसमें ही 10 साल लग जाते हैं ऐसे पॉइंट को फिगर आउट करने में ही। इसलिए इस अकेले पॉइंट की कीमत से इसको मत नापिएगा, ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसको इसमें मत आंकिएगा प्लीज। ओके, सो नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसको प्लीज़ क्लास के लेक्चर के हिसाब से लेना है, आपने ऐसे नहीं लेना। आपने ऐसे लेना है कि ये लेक्चर है और लेक्चर में जिस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, जो नोट्स हमें बाद में कंपनी में काम आते हैं, ऐसे आपने इसको लेना है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, व्हाट्सएप पे कम से कम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स पढ़ने की। मैं डेफिनेटली 1 घंटा उस कमेंट्स पे देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है मैं कोई ना कोई कमेंट्स को जो मुझे लगता है कि यस मुझे ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, मैं एड्रेस भी कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।